बारिश ने कैसा तूफान मचाया है, आप देख रहे हैं। आप ये बारिश ने नहीं मचाया है, वैसे जहाँ तक मैं सोच पा रही हूँ। हर चीज़ एक लिहाजे से होती थी, भगवान हर चीज़ को एक बड़े कायदे से देता था हमें। कहीं ना कहीं हम ही लोगों ने प्राकृतिक चीज़ों को छेड़ा है, जिसका ये परिणाम है जो हम भोग रहे हैं अभी। और आपने भी देखा हुआ है कि राजा रावण, राजा कंस, जब इनका राज था ना, तो गलतियां तो इनकी थी, लेकिन भोगना किसको पड़ा था? मासूम प्रजा को। अब जिन्होंने भी प्राकृतिक चीज़ों को छेड़ा है, वो सारे मासूम लोग भी बीच में मारे जा रहे हैं। पता ही नहीं लग रहा है कहाँ गए हैं, जिंदा भी थे कि नहीं थे, इस दुनिया में थे नहीं थे, कोई नाम निशान नहीं। मतलब ऐसे दब रहे हैं, ऐसे गायब हो रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है कुछ। कभी ऐसे जीवन का आइडिया लगाया था आपने, ऐसी चीज़ों का आइडिया लगाया था आपने कि हम आने वाले टाइम में ये चीज़ें भी देखेंगे? कल से मेरे को पता नहीं क्यों एक थोड़ा अजीब सा ध्यान आ रहा है, सॉरी टू से। कभी कभी ना चीज़ें ध्यान आ रहा है, भगवान जानता है पता नहीं क्यों आ रहा है कि देखो, जब तक हम जिंदा है ना, तो कुछ भी चीज़ है, एक सुई से लेके एक मकान तक, हर चीज़ की हमारी एक रिक्वायरमेंट है, हर चीज़ की हमें नीड है। लेकिन जब वही चीज़ों जो एक बोलते हैं कि एक रेट जितना बनता है, क्या होता है, मेहनत होती है, जो जो चीज़ें होती है, एक इन चीज़ों का अगर सही सही लगे ना, तो शायद इन चीज़ों का रजिस्टर हमारे पास से पहले उधर ज़रूर बनता है, किस चीज़ का कितना रेट है। खरीदने वाले को भी पता होता है, बेचने वाले को भी पता होता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि खरीदने वाले को अगर रेट का, एक्चुअल रेट का पता भी है और ख़रीदना भी उसकी मजबूरी है, उसको बिक रही है वो 10 रुपये की चीज़ 20 रुपये में। अभी मैं आपको सिंपल सी बात बता देती हूँ कि एक छोटी सी धागे की रील मैं आपको बताऊँ कि एक जगह जगह का कोई फ़र्क नहीं है, और एक ही जगह की बात बता रही हूँ आपको, ना कि अलग अलग जगह की बात बता रही हूँ कि उसी जगह पर वो 2 रुपये में भी बिक रही है आज की डेट में, और उसी जगह पर वो 5 रुपये में भी बिक रही है। और छोटी सी एक जनरल सी बात की कि ऐसे क्यों सर, तो बोले जी हमारी क्वालिटी बड़ी बेस्ट है। इवन जो 2 रुपये की रील है, क्वालिटी वो बेस्ट है, पर जो जिसने बेचनी है ना, उसमें तो वो कला होती है कि गंजे को भी कंघी बेचनी है, कला होनी चाहिए, कला है। अब बात आती है कि मैं कौन सी बात छेड़ रही थी आपके साथ है, मैं छेड़ रही थी कि ये जो आपदा आई हुई है, बारिश की, ये लैंडस्लाइड हो रहे हैं, इतने सारे पुल टूट गए हैं, सारा कनेक्शन टूट चुका है इस टाइम फिर से दोबारा से। पता नहीं क्यों, जो एक अच्छी अच्छी जगह थी ना, यहाँ पर मेरे सुनने में आया है, थोड़ी सी पहाड़ी से टच होती, वो पूरा पहाड़ आ गया, तो उसमें से आधा गांव खाली करा दिया। पद्धरी जगह पर था, बिल्कुल एक अच्छी जगह पर बस ऐसे ही ख्याल आ रहा है, मेरी अपने मन की सोच है, थोड़ा सा अभी विचार करना क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ, लेकिन शेयर करना बनता है। देखो हम इंसान हैं, गलत है सही है, मैं कोई फाइनल डिसीजन नहीं कर रही हूँ, अपनी सोच बोल रही हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है। एक तो हमारे कर्म है, इसमें तो आप भी डिनाई नहीं करेंगे कि हमारी ही कहीं ना कहीं गलती है जिसने प्राकृतिक चीज़ों को छेड़ा है। दूसरे, धरती माँ को बेचना, जो धरती माँ का आजकल चला हुआ है ना ठीक ठाक, जोरों शोरों से चला हुआ, उसको बेचने का सिलसिला, कोई बात नहीं, लेकिन एक ऐसे तरीके से बेचो कि कहीं ना कहीं किसी के मन से, जिसकी मजबूरी है खरीदने की वो तो खरीद लेगा, लेकिन अंदर की हाय किसको सुनाएगा? अंदर की हाय वो ऊपर ही पहुंचेगी, आप तक नहीं पहुंचेगी। जिसकी मजबूरी होती है वो तो खरीदेगा, लेकिन हमेशा याद रखना, कमाना ऐसे कमाना कि जिसकी शर्मिंदगी ना हो अपनी नज़रों में। पता नहीं, मुझे कल से ये ख्याल आ रहा है, सॉरी, दोबारा से सॉरी बोलूँगी अगर किसी को हर्ट हुआ है, लेकिन ये लग रहा है धरती माँ को बेचना, धरती माँ अपना रेट खुद करती है। क्या है यार, ज़मीन को बेचना, जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, जिसके ऊपर हम अपने लिए खाने का अनाज उगा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर भी
चलो कोई बात नहीं, चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे कर्म होते हैं तो हमारे ही आगे आते हैं। इसके बारे में मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगी। हर किसी की अपनी अपनी समझ होती है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि किसी को भी अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी, पर मेरे बोलने का मतलब यही था कि शायद इसमें से एक रीज़न ये भी है, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे पास अब हमारा ऐसा बन चुका है ना कि कोई ना कोई ऐसा आ ही जाता है जो कि सारी चीज़ों को शेयर कर देता है, चाहे वो जॉब से रिलेटेड है, चाहे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है। इंसान के पास ऐसी कला होनी चाहिए, उसको खुद को ऐसे ढालना चाहिए, अगर सामने वाला परेशान है ना तो उसके दुख में हिस्सेदारी बनना। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत अच्छे हैं या हमारे पास ऐसा गुण है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं चीज़ें समझ आ जाती हैं। तो हम कोशिश यही करते हैं कि क्या सहयोग होता है और हम क्या कर पाते हैं। बाकी तो चलो हर किसी की अपनी मर्जी है, हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है। लास्ट में मैं यही कहूँगी कि सांसों का रिश्ता बड़ा अनमोल है। गॉड कब खींच ले, कब हुक्म आ जाए, कुछ पता नहीं है। इसलिए चीज़ों को जैसे गॉड ने बनाया है वैसे ही रखने की कोशिश करना। जितना हमारा हक है वो कहीं नहीं जाने वाला है, लेकिन उसके कायदे कानून से बाहर जाने की कोशिश भी मत करना। थैंक यू।